बाप की एक तमन्ना होती है, इसी तरह मेरे से भी यही उम्मीद थी मेरे पेरेंट्स की। लेकिन दोस्तों जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, देखने के बाद इसमें काम करना शुरू किया, तो ऑब्जेक्शन आना शुरू हुआ। मेरा ऑब्जेक्शन करना शुरू किया उन लोगों ने, और पापा जी ने तो ये तक बात बोल दी थी कि इन्होंने बर्बादी के फॉर्म भर दिए। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें जो मैंने देखी थी, रिकॉग्निशन जो मैंने देखी थी आगरा के अंदर में जाके, प्रेजेंटेशन देख के, और सारे लोग सीनियर लोग थे जिन्होंने बहुत बड़ा पैसा कमाया था दोस्तों, उन लोगों के अचीवमेंट देखने के बाद मुझे एक बात समझ में आ रही थी कि जो लोग 8वीं पास सही तरीके से नहीं है, 10वीं पास सही तरीके से नहीं है, और वो सारे के सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट लिए हैं, यदि मैं चाहूं तो डेफिनेटली, यदि पूरा विश्वास के साथ मैं इसको काम करूं तो ये अचीवमेंट मैं भी ले सकता हूं। दोस्तों ऐसा मैंने महसूस किया, और मैंने आज से 3.5 साल पहले मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं किसी भी कीमत पे कैसे भी करके बहुत अच्छे ऊंचाइयों पे जाऊंगा सिक्योर लाइफ में, और इसके अलावा कोई दूसरे काम में एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि जो सम्मान, जो नॉलेज मैंने इन लोगों के अंदर देखी थी दोस्तों, मेरे अंदर भी एक चाहत थी कैसे भी करके मैं इस स्टेज पे आऊं, और वो सपना दोस्तों आज मेरा रेड क्लब में आके दोस्तों ये पूरा हुआ है। और ये सारा का सारा मेरे सीनियर लोग, सारे टोटल जो सिस्टम के अंदर जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका, और दोस्तों पूरी टीम की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। सबसे पहले इन सब लोगों के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहां तक का जो सफर मैंने तय किया है इस 3.5 साल के पीरियड में, यदि आप मुझसे, क्योंकि मेरे अंदर इतनी औकात नहीं है कि मैं आप लोगों को एडवाइस करूं या कोई चीज मैं आपको समझाऊं, इतनी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि सारे, और उससे भी बड़ी हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे गुरु लोग यहां पे बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं छोटी सी बात इसलिए बोलूंगा क्योंकि दोस्तों जिस एक्साइटमेंट के साथ में, जिस जोश के साथ में, आज जिस चेयर के साथ में हम लोग बैठे हुए हैं, यदि इसी के साथ में डायमंडशिप के, यदि एमराल्ड तक के, मैं एमराल्ड हूं तो अभी यहां तक की बात करूंगा, एमराल्ड तक का जो सफर है दोस्तों, इस एक्साइटमेंट के हिसाब से डेफिनेटली पूरा होने वाला नहीं है दोस्तों। क्योंकि जब भी मैंने कोई रिकॉग्निशन देखी, जब भी मैंने कोई अचीवमेंट दोस्तों इन लोगों के देखे, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, और हर बार मुझे ये लगता था कि स्टेज पे मुझे आना चाहिए और मैं आके दिखाऊंगा दोस्तों। और ये पॉसिबल हो पाया। आज से 1 साल पहले मैं और ग्रेट गुरु मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी इसी स्टेज पे खड़े होकर हमने ये ड्रीम बनाया था कि हम बिरला ऑडिटोरियम में प्रोग्राम करेंगे, और दोस्तों मेरा ये सपना था कि इस स्टेज से मैं कुछ बोलूंगा। और दोस्तों थैंक्स गॉड, देवेंद्र शर्मा जी की वजह से और सिस्टम के सारे लोगों की वजह से और टीम की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि दोस्तों बिरला ऑडिटोरियम के इस हॉल में आज हम लोग बैठे हुए हैं। थैंक यू दोस्तों। ये सारी की सारी चीजें, जो रिकॉग्निशंस, जो अचीवमेंट, हमें यहाँ जो भी आदमी बोलता है बहुत अच्छी लगती है, हमें लगता है कि बहुत इजी है और सारी चीजों को हम कवर करते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा टेक्निकल चीज हमें मिली है जिसकी वजह से हम सारे के सारे लोग, यदि दोस्तों चाह लें मात्र, लेकिन कई बार हमारे साथ दोस्तों एक प्रॉब्लम आती है क्योंकि हम फालतू की ईगो के अंदर बैठे हुए हैं। हमारा जो माइंड है उस बात को नहीं बोल पाता, क्योंकि अभी काफी सारी चीजें कई बार हम ऑब्जर्व करते हैं इस बात को। आज भी दोस्तों मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे लोग यहां पे आ तो गए हैं हम लोग और देख भी रहे हैं कि हाँ सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को तकलीफ आती है दोस्तों इस चीज को लेके। हमें यह लगता है कि जो आदमी हमें कोई चीज एडवाइस कर रहा है, जो आदमी हमें आज ज्वाइन करा रहा है, वो हमें जब कोई सलाह देने लगता है तो वहां पे हमारा जो मन है वो नहीं मानता इस बात को, और हम सारी के सारी चीजें जो माननी चाहिए जैसा सिस्टम बोल रहा है वैसा नहीं मान पाते। और दोस्तों जो अचीवमेंट, जो चीजें आज हम देख रहे हैं, जो हम विश्वास लेके इस बात में एंट्री करते हैं कि हाँ हमें 50 लाख चाहिए, दोस्तों एक ईगो की वजह से हम लोग अचीव नहीं कर पाते। इसका सबसे मोटा कारण रह पाता है दोस्तों। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूंगा, क्योंकि दोस्तों सिक्योर लाइफ में जब से मैं आया हूं तब से मैंने एक चीज जानी थी कि आज इस उम्र में, क्योंकि जैन सर की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी, जब अलवर आए थे वो पहली बार 1 फरवरी को हमारा प्रोग्राम हुआ था, और जैन सर ने एक बात बोली थी कि योगेश जी आपकी उम्र में जो हमें ये बिजनेस मिल जाता तो शायद पता नहीं, आज हमें 9 साल हुए हैं और लगभग 40-42 साल कुछ उम्र बताई थी जिस टाइम इनको अपॉर्चुनिटी मिली थी। इन्होंने बोला मुझे कि यदि योगेश जी 20-22 साल की उम्र में हमें यह बिजनेस मिल जाता तो 10 साल के अंदर लगभग हमारी उम्र 30 साल होती और हम इसको सही तरीके से यूज कर पाते, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन दोस्तों इस बात को मैं बोल के चलूंगा, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वास्तविकता ही मैं आपको बता के चलूं, आज इस सिक्योर लाइफ में आने की वजह से ये पॉसिबल हो पाया दोस्तों। जो भी चीज चॉइस की बन के चलती है, क्योंकि मैं अपने बैकग्राउंड में मैं बिल्कुल नहीं शर्माऊंगा इस बात को लेके दोस्तों। मेरे घर के अंदर रियली मेरी मदर बैठी हुई है, मेरे अंकल जी बैठे हुए हैं, मेरे घर के अंदर कोई भी पीछे किसी भी इंसान ने मेहनत इतनी की जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन दोस्तों 8-10 हजार रुपए से ज्यादा पैसा नहीं कमाया। और मेरे पापा जी का ड्रीम ये था कैसे भी करके मैं गवर्नमेंट जॉब में एंट्री करूं, और हर स्टेप पे वो दोस्तों मेरा ऑब्जेक्शन करते थे स्टार्टिंग के अंदर। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद जैसे जैसे मैंने काम करना शुरू किया, स्टार्टिंग किया था दोस्तों, इतनी बड़ी तकलीफ थी जिसकी कोई
मैं आपको क्या बताऊं, मैंने खून के आंसू रोए दोस्तों, क्योंकि स्टार्टिंग जब मैंने किया था, आगरा में ट्रेनिंग लेने हर वीक जाता था। आज हमारे घर से मुश्किल से 2 किलोमीटर वेन्यू नहीं पड़ता होगा, वहां जाने के लिए हम सोचते हैं कि मेरे पास मोटरसाइकिल है कि नहीं, मेरे लिए हवाई जहाज बना है कि नहीं, मैं जिससे ट्रेनिंग लेने जाऊं। दोस्तों ये काफी सारी तकलीफ है जो आज हमें महसूस होती है कि हाँ हमारे पास में ये होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन मेरे लिए चैलेंज एक था कि किसी भी कीमत के ऊपर मुझे अचीवमेंट लेने हैं। और जिन घर वालों ने मुझे ये बात बोली है कि इसने बर्बादी के फॉर्म भर दिए, उसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैंने बर्बादी के फॉर्म नहीं भरे थे, मैंने स्वर्ग के फॉर्म भरे थे। और दोस्तों आज ये बात मैं जो गर्व से बोलता हूं कि सिक्योर लाइफ के आने के बाद, थैंक यू दोस्तों, सिक्योर लाइफ में आने के बाद यदि मैं अचीवमेंट की बात करूं, मैंने लैपटॉप यहां से लिया, उसके बाद डिस्कवर बाइक मैंने यहां से परचेज की, जो कि कभी कल्पना में नहीं थी दोस्तों। फॉरेन ट्रिप की बात आई, या उससे पहले और काफी सारे ट्रिप, जैसलमेर ट्रिप, स्टार क्रूज ट्रिप, उसके बाद दोस्तों 2 बार मैं फॉरेन ट्रिप कर चुका हूं, और तीसरी बार इसी 25 तारीख को दोस्तों फिर तैयारी चल रही है। तीसरी बार, 3 बार दोस्तों विदेश यात्रा, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया तो सिक्योर लाइफ की वजह से पॉसिबल हो पाया। अदरवाइज मेरे किसी खानदान में विदेश के बारे में दोस्तों किसी ने नहीं सोचा, और ना ही हमने सोचा कभी, क्योंकि एनवायरमेंट का खेल है और एनवायरमेंट हमें ऐसा मिला नहीं। सिर्फ और सिर्फ सिस्टम सपोर्ट, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से, सिस्टम फर्स्ट की वजह से दोस्तों ये पॉसिबल हो पाया कि यहां पे आदमी की माइंड डेवलप किया जाता है, जिससे आदमी ड्रीम देखे। और दोस्तों जब हम ड्रीम को बोलना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं और कहते हैं हमें ये चीज चाहिए, तो आपके साथ के लोग, आपके पर्सन, आपके खुद के घर वाले लोग दोस्तों उस पर मजाक करते हैं। क्योंकि मैंने घर वालों को बोला था मैं विदेश जाऊंगा, मेरे पापा जी बहुत जोर से हंसे, बोल विदेश जाएगा, मतलब कोई भी दूसरा आदमी दोस्तों आपकी प्रोग्रेस को नहीं रोकेगा। सिर्फ और सिर्फ यदि आपकी प्रोग्रेस को कोई रोक रहा है तो दोस्तों हमारा खुद का घर का आदमी रोक रहा है, और कोई दूसरा आदमी नहीं रोक रहा। लेकिन हम लोग अपने घर वालों की बातों को मानते हैं, उनमें इमोशनली हो जाते हैं। एक बात मुझे समझ में आई थी कि यदि मैं इनकी बात को मान के चलता हूं, लगातार ये बात मुझे जो बोल रहे हैं और इनको बात को मैंने लगातार फॉलो किया, तो पीछे इन्होंने जब किसी ने खानदान में कुछ नहीं किया तो दोस्तों होने वाला मेरे साथ भी नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग से, मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी टोटली आज से लगभग 3.5 पौने 4 साल मुझे दोस्तों हुआ है, इन्होंने जो बात बोली वो मैंने सिस्टम को समझ के सिर माथे लेके उसको दोस्तों अचीव किया, उसको लिया। और लेने के बाद टोटली मैंने एक बात दिमाग में डाली थी, ये बात जो लोग बोल रहे हैं ये ना मेरी दोस्ती में है ना मेरी यारी में है, क्योंकि अननोन थे मेरे लिए। इन्होंने जो भी बात मुझे बोली, मैंने एक बात समझ में आई थी कि कोई भी जानकार आदमी का तो हो सकता है कहीं ना कहीं स्वार्थ हो, लेकिन एक अननोन आदमी मेरे से दुश्मनी लेगा तो क्यों लेगा, या मेरा कुछ बिगाड़ेगा तो क्यों बिगाड़ेगा। जरूर कोई ना कोई ये बात बोल रहा है, तो डेफिनेटली इसकी बात में सच्चाई है। शुरुआत में दोस्तों हम बिलीव नहीं करते, लेकिन दोस्तों ये सारी की सारी चीजें हमें यदि कवर करनी है तो एक इस स्टेज के ऊपर आने के लिए दोस्तों किसी ना किसी अपलाइन का, किसी ना किसी एक इंसान का आपको किसी भी कीमत के ऊपर मानना पड़ेगा, उसको उसकी सारी बातों को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जब फॉलो करने की बात आती है तो वहां हमारे साथ तकलीफ क्या होती है, हम एक तरफ तो बोलते हैं कि हाँ सर ये मैं काम कर रहा हूं, लेकिन जब वो बात बोली जाती है कि इसको कैसे भी करके फॉलो करो, तो वहां पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। लेकिन दोस्तों ये सारी की सारी चीजें यदि हमें बनानी है, लगातार हमें मेंटेन करनी है, तो डेफिनेटली हमें एक अपलाइन का 100% दोस्तों मैं बोलूं 101% हमें किसी ना किसी एक अपलाइन के माध्यम से ही डायमंडशिप का तक का रास्ता, एमराल्ड तक का रास्ता, टोपाज तक का रास्ता यदि हमें सफर तय करना है तो डेफिनेटली किसी ना किसी आदमी की वजह से ये पॉसिबल हो पाएगा। अचीवमेंट में दोस्तों हम लोग फॉरेन ट्रिप गए, फिर दोस्तों मैंने 4 व्हीलर का टारगेट बनाया। 4 व्हीलर के टारगेट के ऊपर 1.5 महीने तक मैंने मशक्कत की मेरे घर वालों को मनाने के लिए कि मुझे 4 व्हीलर लेने दो। मैंने 1 रुपया उनसे नहीं मांग रहा था, 1.5 महीने मुझे मनाना पड़ा इस बात के लिए। आप मुझे बताओ, यदि मैं आप सब लोगों को बोलूं कि आपको 4 व्हीलर लेनी है और आप ले सकते हो आराम से और ले लो ये पैसे, तो आप किसी से पूछने जाओगे क्या? कोई नहीं पूछने जाएगा ना, क्योंकि 4 व्हीलर किसको अच्छी नहीं लगती। दोस्तों मैं बताऊं, सिर्फ और सिर्फ ये एनवायरमेंट की वजह से हो पाता है। मेरे घर वालों ने 1.5 महीने तक, मेरे पास पैसे थे, सारी चीजें थी, 1.5 महीने तक मुझे परमिशन नहीं दी। उन्होंने बोला गाड़ी के बजाय प्लॉट ले। मैंने बोला मैं लूंगा तो गाड़ी लूंगा, क्योंकि प्लॉट मेरे काम आने वाला नहीं है, मुझे तो गाड़ी है, क्योंकि उम्र मुझे इस उम्र में मिल गया और सारे शौक मुझे पूरे करने हैं। तो इसका मतलब सिक्योर लाइफ जो प्लेटफॉर्म मैंने देखा है वो मैं अपनी चॉइस से जीऊंगा दोस्तों, आवश्यकता से नहीं, चॉइस से जीऊंगा। और दोस्तों उसी चीज को मैंने मनाया। और जब मुझे इस बिजनेस में 2.5 साल हुआ था दोस्तों, मेरे खानदान में किसी आदमी ने गाड़ी की नहीं सोची। i10 गाड़ी दोस्तों उस टाइम लॉन्च हुई थी, गुरुदेव मेरे साथ में थे, हम लोग गए, जाने के बाद फाइनल किया और 5.25 लाख रुपए की गाड़ी दोस्तों 2.5 साल के पेड़ में, मैं योगेश यादव ने, जो कभी साइकिल पे नहीं नसीब में नहीं थी, 5.25 लाख की i10 गाड़ी दोस्तों मैंने यहां से परचेज की। थैंक यू दोस्तों। ये सारी के सारी चीजें लगातार चलते दोस्तों हमें आए, और अब तक का जो रास्ता दोस्तों हमें मिला है, अब तक का जो रास्ता तय किया है दोस्तों, ये तो शुरुआत है। क्योंकि एक ड्रीम दोस्तों, सच्चाई में आपको बता के चलूं एक छोटी सी लैंग्वेज में, तो एक बात बोलूंगा, हम मार्केट में जाते हैं, मैं मेरी पर्सनल अपनी लाइफ के, मैं और गोपाल जी लगभग साथ रहते हैं,
हम जब भी हमारे साथ ऐसा हुआ है और ये हम कई बार डिस्कस भी करते हैं, ये सिक्योर लाइफ की वजह से, सिस्टम की वजह से दोस्तों है कि मार्केट में जब हम जाते हैं, आपसे छोटी सी एक बात करूंगा, सारे लोग ध्यान से समझे प्लीज, मेरी बात को सुन रहे हैं आप ईमानदारी से? लास्ट बात है क्योंकि टाइम मैंने काफी ले लिया है, लेकिन एक बात मैं आपसे छोटी सी शेयर करूंगा। आप सारे के सारे लोग मार्केट गए कि नहीं गए? जितनी भी लेडीजें हैं, जो मेरी माता बहनें हैं, अपने हस्बैंड के साथ, अपने भाई के साथ, अपने पापा जी के साथ मार्केट गए कि नहीं गए? आज तक दोस्तों मैं खुले ऑफर में आपको ये ऑफर देता हूं, खुले ऑफर में आपको ये बात बोलता हूं, और सब लोगों के, इस 1500 लोगों के बीच में इस बात को मैं चैलेंज करता हूं। आज तक जब भी आप मार्केट में गए, मार्केट में कोई ना कोई चीज हमें पसंद आती है कि नहीं आती? आप में से किसी भी इंसान ने, मैं जो सिस्टम में लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा, सिस्टम से बाहर जो हम लोगों ने की है, इसमें आके यदि आपने अचीव किया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इससे बाहर बात कर रहा हूं। हम में से एक भी इंसान ने दोस्तों अपनी चॉइस की आज तक कोई चीज दोस्तों परचेज नहीं की, मैं इस बात की गारंटी से बोलता हूं, क्योंकि चॉइस की जो चीज है वो आज भी मार्केट में रखी हुई है, और उससे कम दाम की जो चीज है वो हम खरीद के लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि जेब में पैसा नहीं है। यस सर नो? योगेश यादव की दोस्तों मैं बोलता हूं, आज मैं जब भी मार्केट में जाता हूं, सबसे पहले मैं अपनी चॉइस लेता हूं। यदि मुझे जूते खरीदने हैं, अपनी चॉइस के लूंगा। दोस्तों मुझे टाई खरीदनी है, और वो चाहे 2000 रुपए की, तो टाई मैं खरीदूंगा। दोस्तों कोट पैंट यदि 15,000 का है तो 15,000 का खरीदूंगा। यदि कोई मुझे डीओ पसंद आ गया, वो 1000 रुपए का है, 1000 का खरीदूंगा। कोई भी चीज दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ पावर दी तो दोस्तों सिक्योर लाइफ ने दी, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने दी, और इन गुरु लोगों ने दी। दोस्तों कोई भी ताकत दोस्तों नहीं थी जो मुझे इस सोच तक, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है दोस्तों, आदमी सोच नहीं पाता। क्योंकि मैंने एक बात समझी दोस्तों, क्योंकि मैं, दोनों चीजें हमारे सामने आती हैं, स्वर्ग भी और नरक भी। हम लोग बोलते हैं अच्छे कर्म करो स्वर्ग मिलेगा, सुना आपने? आप सब लोगों ने सुना, अच्छे कर्म करो आपको स्वर्ग मिलेगा? आपके घर वाले बोलते हैं, पिताजी दादा ने बोला, लेकिन दोस्तों एक भी दादाजी जो मर लिए और बहुत अच्छा अच्छा कर्म किए थे, आज तक मेरे तो खानदान में किसी का, मेरे दादाजी का, परदादाजी का लेटर नहीं आया कि बेटे मैंने अच्छे काम किए थे और मुझे स्वर्ग मिला। आज तक नहीं आया दोस्तों लेटर। थैंक यू। और बुरा जिन्होंने किया, जिन्होंने गुंडेबाजी की, जिन्होंने मक्कारबाजी की, आज तक उनका भी लेटर नहीं आया कि बुरे काम मत करना भैया, सूलों के ऊपर लटकाया जाएगा। या आया आपके पास, किसी के पास? दोस्तों मैंने दोनों चीजें देखी हैं। मैंने नरक भी देखा है, क्योंकि जब 100 रुपए मुझे लेना पड़ता था, और 100 रुपए जब मैं कोई चीज को लेके चलता था, जूते मुझे 1000 के चाहिए, 250 रुपए के मिलते थे मुझे। मेरी चॉइस थी कि मैं लूं, लेकिन दोस्तों कोई भी चॉइस की चीज मेरे हाथ में नहीं आ पाती थी। लेकिन सिक्योर लाइफ में आने के बाद, स्टार कुछ जो दोस्तों, जब मैं सर लोगों के साथ में गया, वहां मैंने महसूस किया कि दोस्त स्वर्ग और नरक यदि है तो यहीं पे सिर्फ आदमी को आंखें खोल के देखने की जरूरत है दोस्तों, और कुछ नहीं है। स्वर्ग और नरक यदि है तो यहीं पे है। और दोस्तों आज मैं गर्व से बोलता हूं इस बात को, आज मैं आप सब लोगों के बीच में गर्व से बोलता हूं कि दोस्तों आज योगेश यादव, जो कभी नरक से बुरी जिंदगी जीता था, आज रियली दिल ठोक के बोलता हूं, योगेश यादव स्वर्ग की जिंदगी जीता है। और मार्केट में जो चीज पसंद आती है, दिल ठोक के लेता हूं, चाहे वो कितने भी रुपए की है। दोस्तों ये पावर है इस बिजनेस की वजह से। थैंक यू दोस्तों। टोटल अचीवमेंट के ऊपर हम बात करें, सारी चीजें ली। अभी 13 मार्च मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है, और अचीवमेंट में मैं बोलूं दोस्तों, 10,000 रुपए नहीं आता था कभी। आज इस बात को मुझे गर्व है कहते हुए, योगेश यादव की फैमिली में 3 आईडी है। मेरी मदर मिस श्रीमती चंपा देवी जो यहां बैठी हुई है, मेरे छोटे भाई मिस्टर पवन कुमार, और माई सेल्फ योगेश यादव। दोस्तों ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिस महीने योगेश यादव के घर 1 लाख रुपए का चेक नहीं आता। दोस्तों आज की पावर, इस बिजनेस की पावर। थैंक यू। ये सारी की सारी चीज पॉसिबल हो पाई सिर्फ सिस्टम की वजह से, क्योंकि दोस्तों कई बार हम ये सोचते हैं कि मुझ में क्वालिटी है। मेरे दोस्त, यदि मुझ में क्वालिटी होती तो मनमोहन की जगह सीट हमारी होती। दोस्तों योगेश यादव में ताकत नहीं थी, अपन तो लल्लू थे, अपने को कुछ नहीं पता था। लेकिन इस सिस्टम ने ऐसे ऐसे बुलेट कसे कि साढ़े आज तक खुले ही नहीं है। ऐसे ऐसे बुलेट कस दिए, और उनको कोई खोल भी नहीं सकता जब तक, क्योंकि दोस्तों देवेंद्र शर्मा जी की एक बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, डायमंडशिप का स्वाद तो चखेंगे। सर ने तो चख लिया। सर दावा करता हूं 2010 के अंदर यही स्टेज, यही बिरला ऑडिटोरियम मैं